अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। या खुतुब या गौसे आजम या वली रोशन ज़मीर, बंदाम दरबानदाम जुस्तो नदारम दस्तगीर। बरदरे दरगाहे वाला साइलम आफ्ताब, खातिरे नाशाद राकुम शाद या पीना ने पी। गुनाहगारों पे दामाने गौसे आजम है, खुदा की शान के क्या शान गौसे आजम है। मुहीउद्दीन से मिली दीन को है ताजा हयात, तमाम खल्क पर एहसान गौसे आजम है। बगैर तौबा के मरता नहीं मुरीद मेरा, ये बर्र बहर में ऐलान गौसे आजम है। मुरीद गर नहीं अच्छा, मैं तो अच्छा हूं, यही बशारत फरमान गौसे आजम है। मेरे मुरीद की बेपर्दगी ना हो जाए, मैं सत्र पोश हूं, फरमान गौसे आजम। महक रहा है चमन, महक रहा है चमन, गौसे पाक का हसरत, मुरीद भी गुले खंदान गौसे आजम। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवाना ने उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। तमाम गौसे पाक के चाहने वाले बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। और एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। आज हुजूर पीराने पीर गौसुल सकलैन गौसे आजम दस्तगीर शेख कुल गौसे कुल सुल्तान वजूद हजरत सैयदना शेख अब्दुल खादिर जीलानी गीलानी मुहियुद्दीन खुतब रहबानी महबूब सुबहानी कंदील नूरानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ है। आप और हम 11वीं शरीफ के इस पुर मुतबर्रिक रौनक अफरोज नूर अफशा रहमतों भरे
इज्तिमा में हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ हम जो करते हैं, ये 11वीं शरीफ खुद गौसे आजम करते थे, और गौसे आजम के सदक़े में हम सबको ये 11वीं शरीफ अता हुई है। तो आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि इस महल्ले में 11वीं शरीफ की महफिल जनाब शेख करीम खान साहब ने मुनक्किद की है। तो महल्ले वालों को शुक्रिया अदा करें नहीं करें, लेकिन बैठना तो सही आके। बेशक बेशक। भाई आप शेख करीम साहब का, शेख रहीम साहब का शुक्रिया मत अदा कीजिए, लेकिन फैज उठाने के लिए, बरकतें हासिल करने के लिए इस जलसे में तो आना तमाम मुसलमानों का महिला है। और इस वक्त हिंदुस्तान की हालत क्या हो रही है, जरी जरी बात पे घरों को गिरा दिया जा रहा है और तबाही आने वाली है। बचने के बजाय हम अपने बालों को संवार रहे हैं, स्कूटरों को फिर रहे हैं, हाँ, खाने खा रहे हैं, इडली डोसे में लगे हुए हैं और बेपर्दगी से औरतें फिर रहे हैं। औरतों को कोई शर्म हया नहीं है, मर्दों को कोई शर्म हया नहीं है, हाँ, और गाने गा रहे हैं, मुख्तलिफ गैर लोगों की रस्मों में जाने। आप जरा गैरों से तो भी सबक हासिल करो कि लोग अपना त्योहार कैसा मना रहे हैं। पूरी रोडें जाम कर दे रहे हैं, सुबह तक उनके जुलूस निकल रहे हैं और आप अपने महल्ले में नहीं आ सकते। इस बात पे शर्म करो। आप ये बोलने में मेरे को डर नहीं है, कोई भी आ जाए मुकाबला करूंगा। शर्म नहीं है। जब तुम्हारे घर गिर जाएंगे, जब कोई सहारा नहीं देगा, सहारा देने वाले के पास आ जाओ, वो सहारा देगा। क्योंकि गौसे आजम दस्तगीर को अल्लाह ने हमारा सहारा बनाया है। गौसे आजम दस्तगीर कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने सारी उम्मत का सहारा और आसरा बनाया गौसे आजम को। इसलिए तो गौसे आजम कहते हैं ना कि जब तेरे ऊपर मुश्किल पड़े तू मुझे पुकार, तेरी मुश्किल दूर होगी। और हम ऐसे लोगों को पुकार रहे जो मुश्किल में डालेंगे। अब तक आप जिन जिन को समझे वो हमारे मुश्किल दूर करेंगे, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आ गई, आई नहीं आई, और अभी मुसलसल मुश्किलें हैं। बेखुसूर मुसलमानों को पकड़कर जेलों में भरा जा रहा है, मारा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, सजाएं दी जा रही है, उलमा को भी बेखुसूर गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर भी मुसलमान जाग रहे नहीं है। तो मुसलमान होने की जो है आप तजदीद करो, फिर कलमा पढ़ो, मुसलमान बनो, फिर कलमा पढ़ो। क्या मुसलमान किसको कहते हैं वो बढ़ाओ। रातों में खाते पीते फिरना, औरतों को लेकर इधर उधर फिरना, बेपर्दा फिरना, रात के 3-3 बजे तक दावत आने, दावत में हजारों लोगों को दावत देना और पूरा खाना फेंकने में जाना। गरीबों का कोई ख्याल नहीं, गरीब तो नहीं। अब ये हर गरीब सीना तान के आ रहा, किसी में रहम करने का दौर नहीं है, इसलिए अल्लाह भी रहम नहीं करा। इसलिए पूरे मुसलमान अगर कुछ हिम्मत है तो जाके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी तो उत्तराखंड की तो बात अभी पड़ी गई, यहां तक के मामूली बंडी वालों को, ऑटो वालों को, मेवा बेचने वालों को, यहां तक के हजाम बेचारा इस्लाह करने वालों, उसको भी बोले जिहाद कर रहा बोले, और उसके दुकाना बनकर आ रहे, मकानात बनकर आ रहे। जब उनका त्योहार आता है पूरे मुसलमानों के दुकाना बंद, होटल बंद। क्या हैदराबाद में भी आप ऐसी चाहते हैं क्या? ये लीडरों की बात ना सुनो, आप लीडरों को यहां तक पहुंचाती है। इन्हों उन लोगों से मिले हुए हैं
आपको सुनना है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बात सुनो, आपको सुनना है तो गौसे आजम की बात सुनो। इसलिए आपके मोहल्ले में 11वीं शरीफ शेख रहीम कादी साहब ने रखी है ताकि मुसलमानों को जगाएं, हम उस रास्ते पर चलाएं जिस रास्ते पर चलने के लिए गौसे आजम ने इतनी बड़ी मेहनत की और सारी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। समझे आप? गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त हालात इससे बदतर थे और दीन का कोई पाबंद नहीं था। खलीफा खुद शराब पीता था, लोगों पे जुल्म ज्यादती करता था, उनके खून चूसता था, उलमा को कैद बंद में रख दिया जाता था और मुसलसल जुल्म ज्यादती होती थी। दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं था, कुरान पाक पढ़ने वाला नहीं होता, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं था और चंद ही लोग ऐसी जैसा हमारे पास आज का माहौल चल रहा है। अब ये जो यागौस ने बोला यागौस शिरक है, नमाज पढ़ो बोल रहे, उनको मैं बोल देना चाह रहा हूं मुंह बंद रख। बेशक मुंह बंद रख, मत बोल, तू नमाज का नाम मत ले, तेरे को नमाज पढ़ना नहीं आता। गौसे आजम का नाम लेते हैं तो नमाज का सलीका आता है। गौसे आजम ने लोगों को नमाजी बनाया। तू क्या नमाज पढ़ाता? तू भगोने लेके फिरने वाले, तू नमाज की बात मत कर, तू कलमे की बात मत कर, तू रोजे की बात मत कर, तू हज की बात मत कर, तू उम्रे की बात मत कर, क्योंकि गौसे आजम ने ऐसे दौर में लोगों को नमाजी बनाया, रोजेदार बनाया, ज़कात देने वाला बनाया, हज करने वाला बनाया, उम्रे करने वाला बनाया, कुरान पढ़ने वाला बनाया, जबकि लोगों की तवज्जो नहीं थी। अगर हम गौस की 11वीं करते हैं तो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि दीन जिंदा हुआ है तो गौसे आजम की वजह से जिंदा हुआ है। ये अल्लाह सलामत रखे, या गौस बोलने वालों को अल्लाह सलामत रखे और उन पे कभी कोई मुश्किल नहीं आएंगी। गौसे आजम का ये एहसान है। तू बोला 11वीं क्यों करते, या गौस क्यों बोलते? अरे तेरी वजह से तो अजाब आ रहा, हमारी वजह से तू बचा हुआ है। हम या गौस बोले तो तू बचा हुआ है। तू बोला कि हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, झंडे उठाते, अरे यही झंडा है तुझे ये सहारा दिया हुआ है, गौसे आजम का झंडा। अगर हमारे बच्चे झंडा नहीं उठाएंगे तो तेरे को ऐसी डंडे पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में पड़े नहीं। अभी तुम समझ नहीं सकते गौसे आजम कौन है। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जश्न इस दौर में मनाना इस्लाम की तबलीग करना है, ईमान को तवानाई देना है, अपने आप की हिम्मत पैदा करना है और गौरों को बताना है कि हम गौस का नाम लेने वाले हैं। आजकल के ये फटीचर लीडर जो उनसे मिले हुए हैं, लोगों को भटका रहे हैं, दुनिया में फंसा रहे हैं और चोरी डाका, लोगों को मारना पीटना, औरतों को छेड़ना, गलत गलत काम करना, मामूली शराब पे लड़ना, 10 रुपए पे लड़ना, औरतें गालियां दे रही है किसको? ये औरतों का हाल है। शर्म नहीं है, औरतों को बाजारों में फिर रही है, गच्चू खा रही है, दुकानों पे जा रही है। मर्द मर्द नहीं रहे, औरत औरत नहीं रही। अगर हम गौसे आजम का नाम लेते हैं तो फिर हमको याद आता है कि उनकी मां कैसी पाक थी, उनके बाप कैसे पाकीज़ा थे। गौसे आजम आए हैं गंदगी दूर करके पाकी अदा करने के लिए।
इसलिए आज तक इस्लाम यहां तक चला है, ये गौसे आजम दस्तगीर का फैजान नजर है। गौसे आजम दस्तगीर ने हमको आसरा दिया, सहारा दिया, भरोसा दिया, एतमाद दिया। गौसे आजम दस्तगीर ने बताया, इसलिए बड़े बड़ों ने गौसे आजम को मुश्किल में पुकारा है। और हमारी जबानों से गौसे आजम का नाम छीने, गौसे आजम का नाम छीन लिए, ख्वाजा गरीब नवाज का छीन लिए, और अब सरकार का नाम हमारी जबान से छीन रही। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो बोलो। और ये लीडर भी नहीं ले रहा, लोगों को धोखा दे रहा। हाँ, बोल रहा कि नाना नानी का नाम याद है क्या? तेरी नाना नानी का नाम याद है तेरे को? हाँ। नाना नानी का नाम रखना जरूरी नहीं याद, सरकार से मोहब्बत करना जरूरी है। ऐसे लीडरों को मैं ठोकरों में मारता हूं। बेशक आपको भी बोल दे रहा हूं, आइए मेरे मुकाबले में। जो मुसलमानों को गलत दे रहे थे, आई लो मोहम्मद आजम के ऊपर, क्या उनके नाना नानी का नाम याद है, दादा दादी का? अरे सरकार के नाना नानी का नाम याद रहना जरूरी नहीं है, दादा दादी का नाम रहना जरूरी नहीं है। सरकार से मोहब्बत करना जरूरी है। सरकार की मोहब्बत का नाम ईमान है। जितने लोग आई लो मोहम्मद आजम कर रहे हैं, अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं, और तू दूसरे तरीके से इनकार करके बता रहा है कि मैं मोमिन नहीं हूं, तो फिर ऐसे को लीडर मानना? नहीं। बोलो आप लोग, बोलिए। हमारे ईमान पर डाका डाल रहा, हमारे को ईमान से छुड़ा रहा। और गौसे आजम ने हम गुनाहगारों को बचा लिया, शिर्क के दलदल से बचाया, खुराफात के दलदल से बचाया, बिदात के दलदल से बचाया, गुमराही के दलदल से बचाया, गलत रास्तों से बचाया, शराब से बचाया, जुए से बचाया, गलतकारी करने से बचाया, जिनाकारी करने से बचाया, बेपर्दगी से बचाया, हर दीन की तरफ बुलाया, सरकार की सुन्नतों को जिंदा किया, हर एक को मुसलमान बनाया, और अल्लाह ने उनका लक़ब दिया मुहीउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। और फिर कैसा गौसे आजम 25 साल तक जंगलों में इबादत की है। हालांकि आप मादर जात वली है, यानी मां के पेट से वली पैदा हुए, इबादत करके पैदा नहीं हुए। तुम जैसा भगोने लेके फिरे इनका ने वली तो वली, पलीत भी पैदा नहीं होता, इनसे पलीत है। अपनी मस्जिदों को बचाओ भाई, ये पलीतों को निकालो मस्जिदों से। इन्होंने याकूब ने बोला मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको नमाज याद आती। मीलादुन नबी में बच्चे गाने की तर्ज में नाच पढ़ने करते, मतलब तेरू को तकलीफ हो रही, तू तरस बना के दे। तू क्या नौशाद की औलाद है? हाँ? तू बच्चों को तरस बना के दे। आज अखबार में आया, बच्चे कहते हमारे मिलाद में नाच पढ़, बच्चे नाच पढ़ रहे, बच्चों को जैसा आया पढ़ रहे। तेरे को मालूम तो गाने की तरह तू है फिल्मों का दीवाना, हमारे बच्चे तो वही है। हमारे बच्चे नाच समझ के पढ़ रहे। किसी भी तरह में पढ़ो, नाच है, इबादत है। तू समझना के जवाब देने वाले नहीं है। मैं मैदान में, तू अखबार में लिखा, मैं मैदान में देता हूँ जवाब। लोगों को रोकने के लिए, अरे बच्चे कैसे भी तरह में पढ़ो, नाच तो है ना, सरकार का नाम है ना, वो नाती कहलाएंगे ना। ये तरह में नहीं पढ़ना, वही तरह में पढ़ना, तो क्या है, मूसीकार की औलाद है इन्हें? कौन है? जाके फिल्मों में काम कर, यहाँ कहीं को आ रहा, यहाँ कहीं को बोल रहा हमारे बच्चे को। उस सब गलत बात है। वो वहाबी जो है, जो था जर्नलिस्ट सियासी, उन्हें गलत ले लिया, किसी को बोल दिया बच्चों को। अब बच्चे, हमारे छोटे बच्चों को बोला कि सरकार के दादा का नाम क्या है। अब बच्चों को याद रहती, याद भी रहा तो भूल जाते बच्चे सोच में। हाँ देखो, सरकार के दादा का नाम याद नहीं है, मिलाद का यूज कर रहे हैं। दादा का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, सरकार से मोहब्बत होना जरूरी है।
हमारा बच्चा जो निकला सरकार की मोहब्बत में निकला। अब तू दादा बाबा का नाम पूछ रहा है तो जाके तेरे बाबा से पूछ ले। भाई आपको बता रहा हूं मैं, समझ जाओ, सरकार की मोहब्बत में आई अल्लाह मोहम्मद आसम बोलते रहो। मर जाओ, जान दे दो सरकार के नाम पे, जब मोमिन होंगे। ये हराम के जान से बच रहे इल्मा, अपनी आप जान बचाने के लिए आपको नए तरीके से नाना का नाम याद है, दादा का नाम याद है, फूफा का नाम याद है, खाला का नाम है, क्या पूरे खानदान का नाम याद रखेंगे? सरकार बोले कि मैं खातिमुन नबीय्यीन हूं, मुझ पर ईमान लाओ। सरकार ये नहीं बोले मेरे दादा को मानो, मेरे बाबा को मानो, मेरे चाचा को मानो, सबको मानो। किसी को मानो या ना मानो, सरकार के वालिदैन को कैसा मानना मैं पूछता तेरे को, उनके नाना नानी दादा दादी को कैसा मानना है, बोल तू मानने का तरीका बता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मानने का तरीका बता तू। सुभान अल्लाह। ये लिफाफे के मौलवियां, ये मुंह चाटू उलमा, ये मुंह चाटू मुशाकिन आपको भटका रहे हैं। बोल तेरे को, मेरे को बता तू नाना नानी को कैसा मानना, क्या अंदाज है मानने का? तेरे को मालूम है यही देवबंदियां तबलीगी जमात वालों ने सरकार के वालिदैन को कहा कि ईमान नहीं लाए, उनको मोमिन नहीं मानते, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। जबकि अहले सुन्नत का यह तरीका है कि सरकार की वालिदा से, वालिद से लेके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तक तमाम के तमाम अल्लाह वाले थे और तमाम मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अंदाज है। तू क्या बोल रहा, नाम वाम? नाम नहीं, हम उन लोगों को नेक मानते हैं, नाम जानते ना जानते, लेकिन सरकार से लेके हजरत आदम तक जो सरकार की नस्ल चली है वो पाक है। हम उन हस्तियों को पाक मानते हैं। सरकार से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम से सरकार तक जितने सरकार के माँ बाप है, जितने नाना नानी है, जितने दादा दादी है, वो पाक है और अल्लाह को मानने वाले हैं, ईमान पर है, नेक है, जन्नती है। समझे? मिल गया जवाब? आओ बेच सटक जाओ। सुभान अल्लाह, हाँ समझे? किसको? हमारे भोले भाले बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना काम करेंगे, क्या ये करेंगे? अरे इनके दिल में सरकार की मोहब्बत है, मीलाद के एक दिन कर रहे हैं। अब यहाँ रोजाना जुलूस निकले तो जाके पूछ रहा उनके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, पूछ रहा तो जाके उन लोग। तो मुसलमानों को क्यों भटका रहे भाई? अरे हम गुनाहगार आदमी, हम इतना जानते हैं कि हमारे आका खातिमुन नबीय्यीन है, हम इतना जानते हैं कि हमारे आका शफीउल मुज़नबीन है, हम इतना जानते हैं कि हमारे आका पर कुरान नाजिल हुआ, हम इतना जानते हैं कि आका दो आलम फासिल मुख्तार कुल है। और ये खजे दारुस्सलाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर जो बना हुआ है शैतानी, उन्हें खड़े रखे बोल दिया कि सरकार को कोई इख्तियार नहीं है। आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप मानेंगे? तो उनका चाहने वाला तो उठकर खड़ा हो, बात कर दो, तो बात करो, गुंडागर्दी मत करो। हम गुंडों से नहीं डरते, हम अल्लाह रसूल से डरते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। खड़े लेके उन्हें बोल दिया दारुस्सलाम में, ये जो शैतानी सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि सरकार को कोई इख्तियार नहीं है। क्या ईमान खराब हुआ? नहीं हुआ। वो ईमान वाला है, उसको लेके फिर तो कामयाबी होती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लग गया। इन्होंने क्या वक्फ बोर्ड को बचा सकेंगे, इन्होंने क्या वक्फ को बचाएंगे? इन्होंने अपने आप को नहीं बचा सकते तो आपको क्या बचाएंगे? इन्होंने अपने बचाने के लिए हम ढंग कर रहे हैं। और मैं हर वक्त बोलते रहा ईमान लाओ। जितने वहां बैठे थे उलमा मशाइख, पूरे उलमा मशाइख मुंह चाटवा सुन रहे, डर रहे। हम डरते नहीं, ये जिंदगी रसूल के लिए है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौत भी रसूल के लिए है। यहाँ भी रसूल काम आएंगे, वहां भी रसूल काम आएंगे।
नारे रिसालत, नारे रिसालत। अभी आपने सुन लिया मौलाना मुजीब कादरी साहब ने क्या कहा। सेलून से श्रीलंका से वो लड़की पुकारी अलमदद या गौसे आजम। सरकार बगदाद में रहकर अपनी नाले में पाक को फेंका, सैलून में जाके नाले पाक वो औरत को सताने वाले पर लगी और उसको छुटकारा मिल गया और वो गौसे आजम की मुरीदा हो गई। अरे गौसे आजम का ये इख्तियार है कि बगदाद से फेंके चप्पल नाले में पाक, श्रीलंका चले गई। तो गौसे आजम का ये कुव्वत और ताकत है, तो फिर इमाम हसन की क्या ताकत होगी? इमाम हुसैन की क्या ताकत होगी? मौला अली की क्या ताकत होगी? सिद्दीक अकबर की क्या ताकत होगी? खुद रसूल पाक की क्या ताकत होगी? इसलिए सरकार दो आलम जमीन पर बैठ के इशारा करे, चांद दो टुकड़े हो गया। ये लोग ये लीडर गरीबों को सता के उनसे पैसे लेके ऑटो वालों से, बंडी वालों से, मौज वालों से, सेब बेचने वालों से पैसे लेके लूट के गुजारे, कहीं बंडी लगाए आ जाते। पूरे मक्का मस्जिद के सामने ये लुटेरे जो है जिंदगी गुजार रहे अपनी, पूरों से वसूल कर रहे बंडी वालों से, और मक्का मस्जिद का तकद्दुस खराब हो रहा। उधर अज़ा हुई, कोई नमाज को नहीं जा रहा। अब मीलाद में नमाज किया जाने वाले तू रोजाना क्यों नहीं पूछ रहा? इतने मुसलमान मक्का मस्जिद में आवाज लगा के बेकार करे, फिर नमाज को क्यों नहीं जा रहे? कोई बोल रहा तना मैं बोल रहा हूं, हर जलसे में बोल रहा हूं कि मक्का मस्जिद के तकद्दुस को रोक पामाल किया जा रहा है। कोई वहां खड़े वाला, बंडी वाला, वो कपड़े वाला, उन्हें वो कोई जो नमाज को नहीं जाते, वो अज़ा पे अज़ा हो रही, 4 वक्त की अज़ा हो रही, कोई वहां से उठ के नहीं जा रहा। तो कोई ये मिलाद का दुश्मन, सरकार की जश्न मिलादत का दुश्मन कभी उठ के नहीं बोलता कि मस्जिद के सामने रह के नमाज की क्यों नहीं जा रहे? कोई नहीं बोल रहा है। तो फिर मिलाद में तेरे को नमाज याद आती? अरे हम लोग तो वो है कि नमाज भी पढ़ते हैं, मिलाद भी मनाते हैं। तू किधर लीडरशिप कर रहा भाई? आप लोगों को धोखा दिया जा रहा, समझे? इसलिए गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला की ताकत और क़ुव्वत क्या है आपको बताओ, ताज्जुब करेंगे आप। गौसे आजम खुतबा दे रहे, जुमे का वक्त है, मस्जिद बनी। अब गौसे आजम तो अब उनके लिए लोग भर गए, तो गौसे आजम के लिए तो हजारों लोग बात में रहते थे गौसे आजम के। तो एक साहब ताजे साहब पहले आगे बैठ गए और उनको जो है जरूरत बशरी महसूस हुई। अब बेचैन हो गए, शिद्दत करते जा रही है। पीछे पलट के देखे तो मजमा है, जा भी नहीं सकते, और शिद्दत से तकाजा हो रहा है। खामोश बैठ गए, हैरतज़दा हुए, इधर गौसे आजम को देख रहे, इधर अपनी हालत को देख रहे। गौसे आजम ने बात करते करते आस्तीन रख दी उनके सर। ये है मेरे और आपके गौस। गौसे आजम ने आस्तीन रख दी। रखना था, वो शख्स क्या देख रहा? एक जंगल में पहुंच गया। अरे सुभान अल्लाह, या अल्लाह सलामत रखे आपको। जंगल में पहुंच गया और वहां दरिया भी है। इन्हें जो देखा, अपनी जरूरत से फारग हुआ, वजू करा। वजू करते फिर मस्जिद में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा भी पढ़ लिया, नमाज भी हो गई, अपने घर को आ गया। कुछ दिनों के बाद तिजारत के लिए जाना पड़ा, तो वो शख्स गया माले तिजारत लेके, तो रुका, तो उसी जंगल में रुका। उन्हें परेशान हुआ, मैं यहाँ आया था पहले, ये दरिया भी बह रही है और मैं यहाँ वजू भी करा था, ये था वो था। उतने में उसको याद आया मेरी कुंजी भी गायब हो गई थी। नजर जाकर देखा तो कुंजी जो है लगी हुई है वहां पे।
उन्हें समझ गया ये गौसे आजम का फैजान है। देखिए आप, ये फैज बंद हुआ इन लोगों की वजह से, वरना आज भी गौसे आजम का फैज जारी है। ये लोग गुस्ताखी करने की वजह से औलिया अल्लाह की। मीर महमूद साहब क्या करते हैं, मतलब तेरू गए को फिर जारा गए कुआ, कुछ भी नहीं करते। तो इस बाबा क्या करते, ये लीडर फैलाते रहे, इनका लीडर सब कुछ करता। अब इनका हाल जो होगा ना, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करने से क्या होता। औलिया अल्लाह का गुस्ताख बख्शे नहीं जाता। बेशक। हाँ, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं गुस्ताखी, आप बोलेंगे 11वीं गई को, अरे रहीम साहब गौसे आजम का जलसा क्यों कर रहे हैं, नमाज का करना था। बोले पागल है तू, गौसे आजम का जलसा करना ही नमाज का जलसा है। गौसे आजम तो तंजीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं 40 साल तक मैं ईशा के वजू से नमाज पढ़ा हुआ फजर की। 40 साल तक ईशा के वजू से खर्रार गौसे आजम फजर की नमाज पढ़े हैं। समझे। अब वो किसी पर नजर डाल दे तो बताओ फिर वो नमाजी नहीं हो जाएगा। अरे बेशक बेशक, वो परहेजगार नहीं होगा। बोलो, गौसे आजम दस्तगीर का चाहने वाला बेनमाजी नहीं हो सकता। हाँ, गौसे आजम दस्तगीर की 11वीं करने वाला, अब हम 11वीं करते हैं तो ना दो क्या करते हैं। हाँ, लोग बोलो पाक होके नमाज पढ़ते, फातिहा देते, झंडे के सामने देते फातिहा देते, करते नहीं करते पूरे लोग। हाँ, वजू नहीं है तो वजू करके आते। तो गौसे आजम का नाम लेने, झंडा उठाए तो हम वजू कर ले, नमाज पढ़ ले, तो फिर जब इनका जिक्र करेंगे तो नमाजी नहीं हो जाएंगे। गौसे आजम की ताकत देखता तू बोल रहा कि सरकार के मुख्तार नहीं है। गौसे आजम एक इमामत कर रहे हैं, हजारों का मजमुआ है। आखिरी सफ में एक लड़का जल्दी जल्दी में आके ना, जब रकात मान लिया जल्दी जल्दी, उसको ख्याल नहीं रहा कि मेरे को वजू नहीं है। गौसे आजम पलट के बोले, नाम लेके बोले, है लड़के वजू करके आ। ये गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। समझे, गौसे आजम जब इतनी पाबंदी अपने मुरीद को कराते हैं तो क्या हमको छोड़ देंगे। हम पे भी करम फरमाएंगे अगर आप 11वीं सिद्क़े दिल से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, इखलास से करेंगे। ऐसा नहीं दिखावे के लिए। अब ये दिखावे के लीडर आ जाते ना, झंडा चढ़ाए तो आके तलमला होके चले जाते होगा। इसको बोला तू घर में करा के 11वीं, ये लीडर से पकड़ के पूछो घर में कर रहे हो 11वीं, तुम लोग अकीदत से कर रहे हैं। फिर अगर 11वीं कर रहे हैं तो फिर हराम नहीं खाना। वाह 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 वाह। ये लोगों से मांग मांग के उनको ढाका डाल के उनको मैं ऐसा काम करा देता हूं, मुझे पैसे मार देते। ये पूरे लीडर ऐसे कर रहे हैं। मैं उनको समझा रहा हूं, मैं तुम्हारे को नौकरी दिलाता हूँ, बच्चों को दिला रहे हैं, बेचारा परेशान होकर पैसों पर पैसा देके परेशान होकर उन्हें जो खुदकुशी करने चले जा रहा। ये पूरे जान जाके ढाक लीडरों की पूरा चैनल बना हुआ है। नहीं तो हम करेंगे, किस में करते हैं, हैदराबाद में कर लेते हैं। जा करो ना, उत्तर प्रदेश में जाओ, वहां जाओ, ढाक डालो ना, चिंजिया कर देता। यहाँ हैदराबाद के मुसलमान को सत्ता ये है, नहीं करे तो पुलिस भेज देते, गुंडे भेज देते, गुंडे मारते आके उनके। तो लोग डर के देते। डरो मत आप, अल्लाह से दुआ करो, गौस की मदद ले, इनको थप्पड़ पड़ेगा। सच बोलो, हक बोलो। इन्होंने गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, अगर तुम ऐसे गौसे आजम की 11वीं करने वाले हैं, ये तो दरगाह को आ जा रहे हैं चुपका चुपी। वहां कोलंदल में 3 कब्रिस्तान लुट गए, अब तक इनकी मुंह नहीं खुला। हाँ? फिर ये है वहां चिल्ला भी है गौसे आजम का, क्यों जबान नहीं खुली। जहां मतलब रहता है वहां जबान खोलते, नहीं तो यहां ढाक बटती। आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोग खाम के भोले पड़े के बोलते साथ दे रहे हैं ऐसे लोगों का जो आपको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। आपको जन्नत में जाना है, नहीं जाना है तो गौसे आजम के तरीके पर आ जाओ, गौसे आजम का नाम ले लो, 11वीं करो और ये ऐसे लोगों को बुलाओ
जो सच्चे मोमिन और पक्के मोमिन हो। हड़कुल हक बुला लेके झंडा चढ़ाओ। और गौसे आजम देखिए क्या है, बादशाह वक्त, खलीफा वक्त आया गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में और आके अशरफियों का नजराना पेश किया, थैलिया रख दिया अशरफियों की, कहा हुजूर ये कबूल फरमाइए। गौसे आजम ने उठाओ, लेके चलो, भागो जाए यहां से। बादशाह है, ऐसी बात करते थे गौसे आजम, अल्लाह से डर, खबरदार हो जा, खबर में सवाल होगा, हशर में सवाल होगा। ऐसा बादशाह से, इनके साथ चमचा मेरा दोस्त है, जो हुकूमत है इनका दोस्त हो जाता। आजकल के उलमा भी ऐसी है, ये लीडर के पीछे, वो लीडर के पीछे, लोगों को आगे बयानात कर रहे हैं। हम ऐसे बयान नहीं करते, हमारे को कोई बुला न को बुला, यही बयान करते हैं। खलीफा वक्त, बादशाह वक्त हाजिर है और गौसे आजम किसी बादशाह से नहीं मिलते थे। गौसे आजम मिले, अगर आया भी तो बादशाह पहले दरबार में आना, गौसे आजम बाद में आते थे ताकि उन्हें गौसे आजम की ताज़ीम के लिए खड़े होना। और आजकल के लीडर, कमीशन आया नहीं, उन्हें आया, चीफ मिनिस्टर आया तो हाथ बन के झुक झुक के फिर हमारे सामने आ करते, अरे मैं तुम्हारी हकीकत मालूम हो गया हमारा। गौसे आजम के पास आया बादशाह वक्त और बादशाह वो तो कैसा हुक्म दिया, तो कत्ल। आगे बैठा हुआ है, हुजूर बोले क्या है, ये नजराना है हुजूर, आप कबूल फरमाइए। बोले ले उठाओ, चलो लिया यहां से, मैं कबूल नहीं करता। वो ताजीजी करने लगा, हुजूर कबूल कर ले, कुछ तो कबूल करिए। आप बोले नहीं, बहुत इंतजार करा, नहीं ले जाता। जो थैलिया उठाया हाथ में, अशरफी धात की होती, समझे। अब ये कुर्सी निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, चुट्टे हो जाएंगे, पानी भी नहीं निकलता। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला ऐसा हाथ लिए, ऐसा दबाए, दबाने के साथ ही उन थैलियों से खून निकलने लग गया। कहीं सोना चांदी से खून निकलता, कहीं लोहे से खून निकलता, कहीं पित्तल से खून निकलता। बोलो, अगर आप इसको तोड़ के देखो खून निकलता क्या? मगर गौसे आजम की ताकत, कुव्वत, इख्तियार, इन्हें बोला था रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। बोला हमारा ईमान खराब करना नहीं, और ये लीडर उसको लेके फिर के हमारा ईमान खराब करना नहीं। ये सारे लीडर आपके ईमान को खराब कर रहे हैं, गौसे आजम हमारे ईमान को बचा रहे। इसलिए हम 11वीं करना कि नहीं करना, आप बोल दो, करना ना। तो ऐसा निचोड़े गौसे आजम और बोले उठा के ले जा, ये हराम कमाई गरीबों को लूट के, बेकसों मजबूरों का पैसा लूट के मेरे को नजराना दे रहा, जाके लेके जा। अगर तेरी निस्बत का ख्याल नहीं करता, ऐसा निचोड़ता कि यहां से एक तेरे महल में खून दाखिल हो जाता। बादशाह शर्मिंदा होकर निकल के चले गया। अरे वो लीडरों सुनो, हमारे बच्चों को डराने वालों, हमारे बच्चों से नाम पूछने वालों सुनो, तुम भी इसी तरह हराम में मुब्तला हो। तुम्हारी हरामकारी लोगों के सामने नहीं आ रही है। हराम से बचो, सही पैरोकार गौसे आजम के बनो, तो जब तुम्हारे को फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अब तुम जो नाकाम है, जो चमचागिरी कर रहे हैं, ये गौसे आजम ने तुमको ठुकरा दिया, इसलिए तुम चमचे बने हुए। गौसे आजम की वो ताकत, वो कुव्वत है गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो चाहे कर सकते हैं गौसे आजम। आपको मालूम है, गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला बात फरमा रहे थे, एक यहूदी दूर से बात सुन रहा था। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे आका और आपके आका हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए, पल भर में गए, पल भर में आ गए, सारी कायनात को देख लिया। आपका हमारा यकीन है कि नहीं है? हमारा आपका ईमान है कि नहीं है? सरकार मेराज में गए, आए, अभी पानी बह रहा था, कंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। हम इस पर यकीन रखते हैं कि नहीं रखते? हमारा ईमान है कि नहीं है? अभी लोग बोले कि कोई इख्तियार नहीं है तो हमारा यकीन मुतज़ल्ज़िल हो जाएगा, हम भटक नहीं जाएंगे, कैसे नहीं की तकलीफ सुनना। तो गौसे आजम अपने आका और आपके और हमारे आका हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इख्तियार बता रहे थे कि सरकार मेराज में गए,
पल भर में गए, पल भर में आ गए और सारी कायनात को देख लिया, जन्नत दोज़ख, यहां तक कि अल्लाह को भी देख लिया। तो दूर खड़ा हुआ यहूदी बोला कि ऐसा कैसा हो सकता है, इन्होंने अपने रसूल को बहुत बढ़ा दे रहे, जैसे आजकल के पकड़े बोलते ना, अरे इन लोग अपने औलिया को बढ़ा दे रहे, खुलू कर रहे। अल्लाह, हम खुलू कर ही नहीं सकते, हम जितनी भी शान बयान करेंगे वो रसूल की कमी है। आप लोग ये बात को समझो, हम क्या बयान कर सकेंगे? जिसकी तारीफ अल्लाह कर रहा, बंदा क्या कर सकता है? इसलिए उलमा ने फरमाया हम सरकार की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि हम अपनी वजह से कर रहे हैं। गुलू नहीं होता, इन्हों आपको भटका रहे, गुलू कर रहे। सरकार क्या हमारा सलाम सुनते मदीने में रह के? मैं बोला तेरा नहीं सुनते, ये सुन्नियों का सुनते हैं। सरकार खुद वो है कि मैं तुम्हारे दुरूद और सलाम को सुनता हूं, इन्हें बोल रहा। और पूरी चलत फिरत इनकी यही है, ये तबलीग जमात, जमात इस्लामी, ये पूरे जो है वहाबिया ये बोल रहे हैं कि सरकार नहीं सुनते, नहीं सुनते। और सरकार बोल रहे हैं कि अभी जिब्रील आने का इरादा करते हैं तो मुझे खबर हो जाती है। हम तो ये सुन लो, इसलिए हमारा आखिर क्या है, हर जुलसे के बाद इनके में सलाम होता, इनको निकालो मस्जिदों से। आप लोग नौजवान तैयार हो, करो मुकाबला, आप जरा खड़े ना भाग जाते हो जी। ये बुज़दिल होते हैं, जरा आप लोगों की हिम्मत की जरूरत है, यहाँ बोल के करो, गौस का डंडा फिराओ, देखो फिर क्या होता। कमा ये वो कामा करते ना, वो नीचे बातें करते, उसका आते बढ़ते, कभी रसूल पाक के लिए लड़ो, गौसे आजम के लिए लड़ो, कभी दीन के लिए लड़ो, कभी ईमान के लिए लड़ो। तो ये है गौसे आजम तो सैयद रज़ियल्लाहु ताला कि सरकारें दो आलम हासिल के ऐसे आपने वो हमको अता फरमाया है। सरकारें दो आलम हासिल जो चाहे कर सकते हैं और उनकी अता से गौसे आजम जो चाहे कर सकते हैं। तो उन्हें दूर ठहरा हुआ था, उन्हें बोला देखो अपने नबी को चढ़ा रहे हैं, ऐसा बयान कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करा, नहाने के लिए गया था वहां दरिया को जा रहा था, जाते आते सुन के ये ख्यालात में गया, अरे ये मुसलमान के लीडर जो है ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। जाके क्या करा, कपड़े उतारा, दरिया में नहाने के लिए उतरा, डूब गया। डूब के निकला तो दूसरे मुकाम में निकल गया, डूबा भोगदादे शरीफ में, निकला के और क्या हुआ, मर्द था औरत बन गया, ही जाके शी हो गया। अब परेशान, लंगा मुंगा ही शी, अब क्या करो, वो छुप के एक जगह ठहर गया। तो एक रंगरेज साहब थे, रंगरेज बोले तो रंग कपड़ों को रंग करने वाले, उन्होंने देखे ये एक औरत तन्हा ठहरी भी है, मजबूर, हाँ वो भी लंगी। इन्होंने हिम्मत करके बात करे, क्या हुआ मैडम? मेडा जाके मैडम हो गया, उनको मालूम नहीं क्या हुआ। तो बोले समझ में नहीं आ रहा मेरे, हाँ मैं बोजात का रहने वाला, मैं नहाने को गया था, निकला तो ये हाल हो गया मेरा। उनको रहम आया, उन्होंने लाए कपड़े दिए, वो करे, शादी भी कर लिया। जब शादी कर लिए तो 7 बच्चे हो गए। सुने आप, इन्हें बोल रहा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सदर, इसको लेके फिर रहा इन्हें है। उन्हें बोला कि सरकार को इख्तियार नहीं है, देखो मेरे आका गौसे आजम का इख्तियार। ही जाके शी, और उसको 7 बच्चे हुए, घर जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। फिर उन्हें नहाने को निकली, दरिया में गई, फिर गोता हमारी निकली बगदाद में, ही हो गई। उन्हें परेशान हो गया, मेरे बच्चे किधर, मैं कहां गए, कपड़े मौजूद है वहां पे, कपड़े पहन लिया, अब पहन लिया बोलेंगे ना। उन्हें बोला अपनी औरत कैसा बोल गया, मेरे 7 बच्चे किधर है, वो क्या है, परेशान हो गया। आखिर में आया था उन्हें मछली ले जाने के लिए, घर में इंतजार कर रहे हैं, नाके में मछली लाऊंगा बोल के निकला उन्हें बीवी को बोल के, जा खा लिया, चले गया। बीवी के बाद हैरान परेशान हैबत में चले गया। बीवी बोली अरे क्या इतनी देर कर दिया तुम, कहाँ है मछली, लाए मछली? अरे बोले मछली कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ है? बोला बोले क्या हो रहे दीवाने बात करो, बच्चे क्या है?
नहीं मैं औरत औरत क्या बोल रहा, क्या बच्चे क्या बोल रहे तुम? अब उसको ख्याल आया, अरे मैं गौसे आजम के वाद में तनकीद करा था, ये गौसे आजम ही की करामत हो सकती है। नहीं छोड़े, अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को, अल्लाह हमेशा हमारे हाथों में दामाने गौसे आजम रहे। तू गया गौसे आजम के पास, जाने ही था, गौसे आजम बोले देख लिया, बोले वाह 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 सुभान अल्लाह। पल भर में ये हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता? मेरे आका क्या नहीं कर सकते? उनका गुलाम सब कुछ कर सकता है, आका क्या नहीं कर सकते? कदमों पर गिरा, यहूदियत को ठुकराया, पक्का मोमिन होकर गौसे पाक का मुरीद हो गए। ये है गौसे आजम की शान। गौसे आजम ने ये हमको बताया, इसलिए हम गौसे आजम का दामन थामते हैं। गौसे आजम ने ऐलान किया कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में बेशतर हो रहा है, लंगा हो रहा है, उसकी इज्जत जारी है, उसकी अजमतें खत्म हो रही है, तो अगर वो मेरा मुरीद है तो मैं मगरिब से उसकी मदद करूंगा। इसलिए हम या गौस पुकारते। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चाहे कर सकते हैं, और आज भी उनका फैज़ानाम है। आज भी गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का नाम जो लेते हैं, आज मियां हम तो हम हैं। इस दौर में भी आप जाके हिंदुस्तान बर्रे सगीर में फिरिए, गैर लोग भी गौसे आजम की नियाज करते हैं, महबूब सुभानी कहते हैं। आज भी कई इलाकों में हमारे हम लोगों को बुला के फातिहा दिलाते हैं, महबूब सुभानी की फातिहा दीजिए। हाँ, इसको मिलके इसको खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गौस का ऐसा असर है कि कुछ भी असर नहीं हो रहा। आज भी है लोग, मगर हमको गौसे आजम का दामन थाम के ये वहाबियों का साथ नहीं देना चाहिए। हम जो वहाबियों का साथ दे रहे हैं, ये या गौस क्यों बोल रहे हैं, या अल्लाह बोलो, तो मैं बोला गौसे आजम को इस काबिल अल्लाह ही बनाया। अल्लाह की ताकत से गौसे आजम की ताकत है। हमारा और आपका अकीदा यह है कि हम जितने औलिया की ताकत मानते हैं ना, वो अल्लाह की ताकत की वजह से मानते हैं। अल्लाह ने उनको ताकत दी है। अब आपको कोई आदमी आया, बोला भाई हमारे को जो है 100 रुपए दीजिए, तो आप बोलते क्या नमाज आके पढ़ो? बोलते अच्छी बात है भाई, लीजिए 100 रुपए। कोई 1000 रुपए देने वाला रहता, कोई 1 करोड़ रुपए देने वाला रहता, तो जिसकी जैसी हैसियत है, अल्लाह किसी को 100 रुपए देने वाला बनाया, किसी को 1000 रुपए देने वाला बनाया, किसी को करोड़ रुपए देने वाला बनाया, तो किसी को औलाद देने वाला बनाया, उसको गौसे आजम कहते हैं। समझ गए? हाँ, ये गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये एक औरत गौसे आजम की बारगाह में आई, हाजिर हुई, कहे कि हुजूर मेरे कने औलाद नहीं है, आप पता कीजिए, मेरे को नगीना औलाद होना, बच्चा होना मेरे को। गौसे आजम ने ठीक है, तुम्हारे को बच्चा होना। गौसे आजम ने ऐलान कर दिया, उन्हें खुश खुश चले गई। जब हुआ तो क्या, बच्ची हो गई। अरे उन्हें बोली ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्के थे पहले के लोग। जब गौसे आजम ने फरमा दिया तो बच्चे होना, बच्ची गई, उन्होंने समझ चलो मेरी किस्मत है, बोल के नहीं बच्ची गौसे आजम की बारगाह में आ गई। ऐसा अकीदा रहना मियां। तो जब फतह कामयाबी नहीं मिलती, लाके बोली हुजूर आप बोले थे कि बच्चा होगा, ये तो बच्ची है। बोले बच्ची है, ठीक है बच्चा होगा, बच्चा हो जाएगा। देखिए आप, जो चाहिए मिलेगा अगर गौसे पाक से। वाह वाह, हाथों में उनके दोनों जहां का निजाम है। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी अजीमुल बरकत शान है। आज यानी के मौके पर मैं आपको सुना देता हूं कि मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मगारिब बज़र अजाइब व गराइब
हुजूर सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, दामाद, सरकार के चहीते, खलीफे चारों, तमाम औलिया के इमाम, मौला कायना सैयदना अली मुर्तजा हमारी जान। हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुआ, तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद, अंबिया मुरसलीन के बाद और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक तमाम इंसानों में अफजल है, ये अकीदा रखना। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत मौला अली को सरकार ने जिम्मेदारी दी कि तुम खरन जाना और मेरे जुब्बा उवैस खन्नी को देना। उवैस खन्नी कौन है मालूम आपको? सरकार के इतने चहीते थे कि खरन में रह के सरकार पे जान कुर्बान करते थे। सरकार से मुलाकात नहीं हुई, अगर मुलाकात होती तो वो सहाबी होते थे, सरकार के दौर में थे, लेकिन सरकार की हर अदा पे कुर्बान होते थे खरन में रह के। उवैस खन्नी का बहुत बड़ा मुकाम है, उवैस खन्नी रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुने होंगे आप, ये नहीं अवैसे रख लिए, अवैसे खन्नी की बात करो ना, अवैसे खन्नी का वो मुकाम है, वो ताला ताबई बुजुर्ग बड़े बड़े औलिया उनके आगे झुकते हैं। हजरत अवैस खन्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात बताऊं मैं आपको। हजरत अवैस खन्नी नमाज पढ़ते थे तो कैसा पढ़ते थे? उन्हें सरकार तो नहीं मिले, हाँ विजन, सुभान अल्लाह, तुम बता रहे ना विजन, ऐसा वहां से सीखे, खरन में रहते मदीना से सीखे। और जब नमाज पढ़ते थे तो मदीने की अज़ा पे पढ़ते थे। ये मेहमान किसी को भी सुन लो हमारी बात, कोई नहीं बताता हम ये हदीस पढ़े, हम ये कुरान पढ़े, हम ये फिक़ह की कॉन्फ्रेंस करें, ये सब बात चंदे के सब पूरे, ये चंदों के मौलवी आपको क्या बताएंगे? ये चंदा का मानने वाला बता सकता है क्या है? अज़ा होती थी मदीने में, खरन में आवाज सुनते थे वैसे खन्नी। बोले ना टेक्नोलॉजी है, ना सैटेलाइट है, ना कुछ भी नहीं है, कैसा आवाज आ रही है मदीने से खरन में? ये रूहानी ताल्लुक है, वो जात है हजरत उवैस खन्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सरकार ने फरमाया था, अपना झुब्बा दिया था सरकार ने झुब्बा देके कहने लगे कि मेरे पर्दा फरमाने के बाद मौला अली और हजरत उमर फारूक को बोलिए झुब्बा उनको देना, मुलाकात कर। तो हर हज के मौके पे हजरत उमर फारूक लोगों से पूछते थे खरन के लोग कौन है, क्या है। जब लोग मिल गए उन्हें बोले अरे वो दीवाने की आवाज कर, उन जंगलों में फिरते होते दीवाने। मेरे नहीं मिलना है मेरे को, बोले कोई दीवाने रसूल से मिलना है। सहाबा दीवाने से मिल रहे, दीवाने का ये मुकाम होता है, मोहब्बत का ये मुकाम है। हाँ समझे। जब मालूम हो गया, पता लग गया, हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम झुब्बा सरकार का लेके उनके में गए, जाके झुब्बा दिए। हाँ झुब्बा देने के बाद बोले सरकार ये भी फरमाती उनसे दुआ कराना। देख रहे हैं आप, इन्हों खुद सहाबी, उनसे बड़ा मर्तबा है, मगर सरकार बता रहे थे हमको, ये छुपाते लोग बात कि अल्लाह वालों से दुआ कराना चाहिए, ये बताना चाह रहे थे सरकार। वरना उनको सरकार नहीं भेजते थे। मौला अली का मुकाम हजरत वैसे करनी से बड़ा है, हजरत उमर का मुकाम वैसे करनी से बड़ा है, मगर हमको ये बताना चाह रहे थे नबी का, सहाबी का, वली का वसीला लेना चाहिए। समझ में आई बात? इन्होंने बोले नहीं कोई नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो। डायरेक्ट क्यों खड़े आते? डायरेक्ट जरा पकड़ो हाँ तार को, डायरेक्ट खड़े आते। वसीला है तो इसमें तरह काम कर रहा, ये राइट काम कर रही है, डायरेक्ट ले तुम जाके उखड़ जाते।
तुम कहां डायरेक्ट जा सकते? अल्लाह ने भी कुरान डायरेक्ट नहीं दी, रसूल पाक को उतार के दी। समझे? अभी इतना समझाना नहीं। हजरत वैसा करनी के पास तशरीफ लाए हजरत उमर फारूक, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम, बोले झुब्बा पहले दुआ करो, सरकार का ही हुक्म है। उन्होंने दुआ करे, उसके बाद उड़ गए सजदे से। सजदे के बोले कि मैंने आधी सरकार की उम्मत को बख्शवा लिया है। अरे हमारे को क्या डरा रहे यारो, हमारे पीछे से भर हो रहे हैं। तुम लोग करो, तुम्हारी नमाज तुमको दोजख में ले जाएंगी, हमारी नमाज हमको जन्नत में ले जाएंगी। तुम किधर नमाजों का, रोजों का, दीन का, शरीयत का, नाना का नाम याद है क्या, दादा का नाम याद है, किधर एक्टिंग कर रहे हैं? बोले आदि तो बख्शवा लिया हो। तो मौला पूछे फिर आदि? बोले आज से 500 साल के बाद बगदाद में अब्दुल कादिर होंगे। ये भरोसा है हमें, वो दुआ करेंगे, आधी उम्मत वो बख्शवाएंगे। इसलिए हमारे हुजूर बहरून सरकार ने कहा, कहां छोड़ते हैं गुनाहगार दामन, कहां छोड़ते हैं गुनाहगार दामन, कि वापस तब तेरे है या गौसे आदम। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, अहले सुन्नत वल जमात। गुनाहगारों पर दामन गौसे आजम है। खुदा की शान के क्या शान है गौसे आजम। वो है गौसे आजम दस्तगीर। इन्हें हमारे को डरा रहा, नमाज में पढ़े, झंडा उठा रहे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ विश्वास से उठा रहे। तू क्या बोल रहा? आप लोग अभी ऐसी जवाब देना, नमाज नहीं छोड़ना। नमाज सरकार पढ़े हैं, अब आपको सिद्दीक पढ़े हैं, मौला अली पढ़े हैं, इमाम हसन पढ़े हैं, इमाम हुसैन तो करबला में पढ़े हैं। हम नमाज कैसे छोड़ सकते हैं? गौसे आजम पढ़े हैं, मगर हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज पे भरोसा नहीं करेंगे, रसूल पाक की शुफाअत पे भरोसा करेंगे। गौसे आजम के फैजान पे भरोसा करेंगे। हम अपनी नमाजों पे, हम नमाज छोड़ने बोले किसी को, नमाज पढ़ो मगर नमाज पे भरोसा मत करो, फैज औलिया पे भरोसा करो, रसूल पाक की जात पे भरोसा करो। सरकार जन्नत के मालिक है, वही हमको जन्नत में ले जाने वाले हैं। समझे? ये है गौसे आजम करते। हमारे हजरत चुगलई के फैजान गौसे आजम, गुनाहगारों पे फैजान है, ये औलिया का शान होती है। इन्हों डरा रही, नमाज में पढ़े तो ऐसा होता वैसा होता। अरे यार किससे होगी भाई नमाज? बोलो आप, कितने कारोबार में लगे हुए लोग हैं नमाज पढ़ने। मगर ये बात आपको बता देता हूं, नमाज नहीं पढ़ना अलग शक्ल है, नमाज का इनकार करना अलग शक्ल है। ये नमाज को ये बोलना कि फर्ज नहीं है, नमाज नहीं है हमारे इस्लाम में, वो काफिर हो जाता। नमाज में पढ़ के बोला मैं गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह बख्श दे, तो कभी ऐसा होगा अल्लाह उसको नमाजी बना देगा, उसके गुनाह माफ कर देगा। किसी पे तजने का नाम है, नमाज नहीं पढ़ना, तेरी क्या नमाज है? इसलिए किसी को भी आखिरी वक्त तक देना, उसका आखिरी वक्त कैसा जाता, समझे? उन्हें नमाजी है, उन्हें शराबी है, शराबी रहो। मैं दौलीपुरे में जलसा करता था, ऐसी हर इतवार को जलसा होता था, तो हमारे घर वो बच्चा पीवट था, बस पीना उसका काम था खाली, तो उन्हें भी आके नाप पड़ता था। उस दिन क्या करता था ना, उन्हें मुंह धो के वजू कर लेके आ जाता था, मैं भी नाप पढ़ता हूँ, अच्छी आवाज थी, नाप पढ़ता हूँ बोलता हूँ, वो पढ़ाता था। तो महल्ले वाले बोले पीवट से नाप पढ़ा रहे हैं, पीवट से नाप पढ़ा रहे, मतलब फिर किसे पढ़ाना, आप आ जाओ नाप पढ़। अरे मैं बोला कल के नाप हाथ लो, सरकार हरेक के है। सरकार ये बोले क्या खाली मैं नेकोकारों के लिए हूं? सरकार गुनाहगार के भी है, नेकोकार के भी है। अरे हर कोई सरकार की तारीफ कर सकता है। अब ये कमकलों को देखो, अगर कोई गैर मुस्लिम नात लिखा तो क्या गैर मुस्लिम हो के नात लिखा, ऐसी तारीफा करते हैं। बोला उन्हें मुसलमान क्यों नहीं हुआ, पूछा मैं। तो भाई ये तो है कलमा पढ़ने वाला,
गुनाहगार है। आज उन्हें नाक पढ़ना, पढ़ते पढ़ते एक मंजिल ऐसी आ जाएंगी, उन्हें बोली ना कि मैं ये मुंह से नाक पढ़ते इस मुंह से शराब कैसा पी। मैं ये बोला, एक जहन बन जाएगा, सरकार की नाक का ये असर होगा। तो ये मत समझो सरकार का नाम लेना खाली जाएगा, सरकार उसको नेकोकार बना देंगे, तुमसे बड़ा नमाजी हो जाएगा। इसलिए हमारे हजरत बोले गुनाहगारों को दामाने गौसे आजम है। खुदा की शान के क्या शान गौसे आजम है। एक मुरीद सरकार के आए, हाजिर हुए दरबार में, सुनना चाह रहे हैं आप? हाँ, अब आप जो है ये बहादुर के पीछे तो नहीं जाएंगे, ये भगोने फिरने वालों के पीछे उनका मुकाबला करेंगे, उनको मस्जिदों से निकालेंगे ना। हाँ भाई, आप लोग मुत्तहिद हो जाओ, आप लोग इतने लोग काफी है उनको मस्जिद से निकालने के। ये हमारे को आगे डरा रहे नमाज नहीं पढ़ती है, हम कैसे नमाज पढ़ते हैं उनको बता देंगे फिर। हाँ भाई, आप लोग मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, ताकत दे, कुव्वत दे। आप किसी लीडर से, किसी पैसे वाले से, किसी जायदाद वाले से, किसी मिनिस्टर से, किसी से मत डरो, अल्लाह से डरो, गौसे आजम की मदद आएगी। परेशानी तो आती, जिंदगी में नहीं आती परेशानी, अगर इसमें भी आए तो कोई बात नहीं, ये परेशानी हमें नजात दिलाती है। सुनिए, एक मुरीद परेशान होकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। हाजिर होकर कहने लगे, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हो गया। अरे क्या हुआ हुजूर, बचाइए मेरे को। अरे क्या हुआ आखिर बोलो। हुजूर मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि एक ही ख्वाब में 70 औरतों के साथ जिना किया हूं। वो मुरीद भी साथ देता, ख्वाब में देख के परेशान हो गया। कैसे लोग थे, कैसा मुरीद था देखो, ख्वाब में देख के, ख्वाब में हुआ वो आपका, यहां हुआ था, चलने दो बोलते, अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह। परेशान होके आया तो गौसे आजम क्या बोल रहे हैं, कैसी तसल्ली दे रहे हैं। परेशान आप गौसे आजम को, अब दामन को छोड़ेंगे, अब जालिम करना छोड़ेंगे, झंडे उठाना छोड़ेंगे। सुनो, गौसे आजम बोल रहे हैं, ए शख्स, ए मेरे मुरीद सुन, तू मेरा मुरीद है, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। हाँ तू मत घबरा, मत डर, तू क्यों डर रहा है ऐसा। सुन ले, तेरी किस्मत में यही था कि तू अपनी जिंदगी में 70 औरतों के साथ हरामकारी करेगा। तू चूंकि मेरा मुरीद है तो मैंने उस वाक़े को ख्वाब में तब्दील कर दिया। अब शान गौसे आजम क्या समझते, अब क्या समझ सकते हैं आप शान गौसे आजम। हम क्या समझ सकेंगे बोला, शान गौसियत वो खुद ही जानते हैं जो उनका मकाम है। हम गौसे आजम की कितनी भी तारीफ करेंगे कम है। हम ये 11वीं कर रहे हैं कम। मैं उन सारे बच्चों नौजवानों को जो आज देखे लगा कि 11वीं खिला रहे, मुबारकबाद देता हूं। जो झंडा उठाने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, बच्चे नौजवान झंडा लेके जा रहे थे, खुशी हुई मैं, बराबर झंडा लेके फिरना। और मेरा जिजान, मेरा अकीदा तो यह है, जहां जहां गौस का झंडा लेके फिरेंगे वहां से मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसलिए हमारे बचपन में हमारे बड़े झंडा लेके घोड़े पे पूरी गलियों में फिरते थे, अल मदद या गौसे आजम बोलते। आज लोग डरा के ये क्या है जुलूस, तो दूसरे जुलूसों के जा रहे, रात के फजर से जुलूस आ गए, फिर रोके तो फिर हमारे झंडे का जुलूस क्यों रुके, हमारे औलिया का जुलूस क्यों रुके, मिलाद का जुलूस क्यों रुके। हमारे जुलूसों से अल्लाह की रहमत है। अब मैं नौजवानों को कहूंगा कि भाई जरूर झंडा, खाली शादी में बयान बाजा लेके वो करके, दूल्हे को वो करके सजा के मोटर को करती है। अगर गौसे आजम के लिए करेंगे तो रहमत बरसेंगे ना, वहां तो पैसे फजूल खर्च हो रहे। झंडा उठाओ, गलियों में फिराओ, घोड़े पे नहीं बैठे, एक आदमी झंडा पकड़ो, पूरी गली में दुरूद शरीफ पढ़ते फिरो। जिस गली में फिरेंगे मालूम होगा ये गौस के गुलामों का झंडा है, जहां जहां जा रहा रहमत बरसा रहा है। क्योंकि हदीस पाक में आया ना कि सरकार फरमा रहे हैं कि जिक्र सालिहीन तंजील रहमा, जहां औलिया अल्लाह सालिहीन अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत बरसाई जाती है, अल्लाह रहमत बरसाता है। ये स्वरों का नाम लेकर रहमत आती।
इनके लिए जुलूस निकालना। हाँ, मैं यही बताता रहीम मियां के घर में देखिए बच्चे आके बोले रोशनी बंद करो, लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ। मैं बोला क्या है? तो बत्ती गुल करते। बोला इनका होगा मामला गुल। भाई हम मोमिन नूर वाले बत्ती गुल कर रहे हैं, इनका एहतजाज देखो, देखो बत्ती गुल करके क्या कर रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आप सोचो जरा अकल लगा के। बत्ती गुल करेंगे, आधा घंटा अगर इलेक्ट्रिक बंद है तो किसको फायदा हो रहा? गवर्नमेंट को हो रहा नहीं हो रहा? इनका ये एहतजाज है, गवर्नमेंट से मिले हुए, इन्हें क्या एहतजाज करते? इन लोगों की बत्ती गुल करा दिए और गौसे आजम हर घर में रोशनी अता फरमा दिए। अभी भी आप लोग नहीं समझे, इतना खुली बात कर रहा हूं तो फिर मेरा कसूर नहीं है, आप लोगों की समझ का कसूर है। अभी भी उनका साथ देंगे तो आपकी मर्जी है। हाँ, बत्ती गुल करा रहे, यहां गौसे आजम आए थे रोशनी लगाते हैं, 11वीं की रोशनी, 12वीं की रोशनी, मीलाद की रोशनी बंद कर रहे हैं और इन्हों बत्ती गुल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप अंधेरे, इन्हों अंधेरे वाले हैं, आप हम उजाले वाले हैं। हाँ, ये बज़्म नात है, रक्षा यहां उजाले है, यहां रोशनी चमकती, ये बज़्म नात है, रक्षा यहां उजाले है, हुजूर खुद इसी महफिल में आने वाले हैं। ये है हमारा अकीदा। और उनका ये है कि बत्ती गुल करो, घरा खाली कर दो, कल बोलिए घर का नल बंद कर दो, परसों बोलिए सब गवर्नमेंट को फायदा पहुंचा रहे। तो ये गवर्नमेंट के चमचे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं वक्फ बोर्ड का नाम लेके। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं हमको जमीन की जरूरत नहीं, इनकी इन्हों जमीन कब्जा कर लिया तो इनको परेशानी है, हमको क्या परेशानी है? हम अपनी मेहनत की जमीन पे मकान बनाए तो है। तो ये सारे धोखे में मत आइए आप, और गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामन थामिए, फिर गौसे आजम की मदद आ लिया। गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में कुछ लोग नजराने लेके आए, नजरानों की कश्तियां मतलब समझते ना, लेके आए। तो गौसे आजम को मालूम हुआ, बोले हुजूर कुछ नजराना लेके आए हैं लोग। तो गौसे आजम बोले वहां खानखा में रख दो नजराना, कबूल कर लिए गौसे। तो पता चला इखलास के साथ अगर हम नजर पेश करते हैं गौसे आजम कबूल करते हैं। अगर हम इखलास के साथ 11वीं करते हैं तो गौसे आजम कबूल करते हैं, बगदाद में रहकर हम पे नजर करम फरमाते। ये वाकया हमारे को बता, तो बोले रख दो। तो वो खादिमा क्या करे, गौसे आजम के बोलीदा खादिमा एक एक कश्ती उठा के देखे तो किसी में सोना चांदी, किसी में कपड़े, किसी में मेवे, मुख्तलिफ कश्तियां थी। उसमें एक कश्ती में सरकार के नालन थे, नालन मतलब जूती। तो लोग बोले ये नालन तो सरकार आज से 21 दिन पहले वजू करते करते ऐसा नारा लगा के फेंके तो वो उड़ते हुए गायब होगी। फिर दूसरी नारा वजू फरमा रहे थे, उस वक्त जलाल आया गौसे आजम को, ऐसा नारा लगाए, ऐसा अपनी चप्पल को फेंके, वो ऐसा लहराती हुई चलेगी, चप्पल भी जाती है, वो जहाज है क्या, दूसरी भी चप्पल ऐसी चलेगी। तो ये 21 दिन पहले हुआ था। तो ना काफिले वालों से पूछे भाई आपको सरकारी गौसा पाक के नाले पाक कहां मिले? बोले भाई ये नाले पाक मिले तो हम आए हैं, ये नाले नहीं आए तो हम भी नहीं आते थे, ये नालन की करामत है। बोले क्या हुआ? आज से 21 दिन पहले फुलावादी में थे, जहां डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया, बड़ा तिजारत करके हम आए, माल बहुत था हमारे पास, डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया, मारा तोड़ा, पूरा माल हमारा छीन लिए, हमको जख्मी कर दिया, मारा, पूरा माल छीन लिए। छीन के एक जगह बैठ के उन्होंने गिन रहे थे पैसे हमारा माल। तो हम बोले भैया बड़े मजबूर, हमारे तो एक पैसा भी नहीं रहा, खाने को भी नहीं रहा, अब क्या करना? तो हमने पुकारा अल मदद या गौसे आज़म। कितनी चीजों को झुटलाएंगे ये लोग। हाँ, इनको मुस्लिमों को तो अल मदद पुलिस बोलते हैं। हाँ, हमको मुश्किल पड़ी तो अल मदद या ख्वाजा अल मदद या गौस बोलते हैं। समझे? तो हम लोग पुकारे अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह। ये वजीफा तो ऐसा है जब से गौसे आज़म ने फरमाया है, जब से लेके आज तक पूरी खानखा में ये वजीफा पढ़ा जाता। तो तुम कितनों को मुशरिक बनेंगे? पूरी खानखा वाले मुशरिक है, पूरे बुजुर्ग मुशरिक है, मीर मोहम्मद साहब पुकारे मुशरिक।
वंदना सरकार पुकारे, मुश्किल हो गए। तो ऐसे हमारे बुजुर्गों को मुश्किल बोलने वाले के साथ हम साथ देना। हाँ, वो वंदनावास का सज्जादा मिला तो बोलूंगा मैं, उन लोगों को बुला के तकरीर कराया, खाना भी खिलाया। हाँ, पूछूंगा मैं वंदनावास को मुश्किल बोलने वालों को, तुम बुलाई करेगा? ये हुकूमत से डरने वाले कहीं के सज्जादे हो, कुछ भी नहीं, कहीं के मशाइख कुछ भी नहीं है, ये है तो मशाइख है। जब आए तो बोले ऐसा वाकया हुआ, तो हम अलमदद या गौसे आजम पुकारे, तो एक आवाज आई, आवाज के साथ ही ये सरकार की नालन आई, एक चोर पे लगी, वो मर गया। फिर दूसरी नालन आई, दूसरे चोर पे लगी, उसके सरदार पे, उन्हें मर गया। तो सारे लोग घबरा गए, कितने जाते कि नालन। उल्ला तौबा करे, बोले भाई ये आपका माल आप ले लो भाई, ये हमारी कुछ रूहानी ताकत मालूम। पहले तो चोर जो समझते थे, आजकल के लीडर नहीं समझ रहे हो बात। आजकल के उलमा नहीं समझ सक रहे, चोर को समझ में आ गई, आलिम को नहीं आ रही, मशाइख को नहीं आ रही, सैयद को नहीं आ रही, चोर आजकल के लीडरों को, लीडरों को नहीं आ रही। चोर भी समझ गए, अरे ये ताकत कुछ और है, पूरा पाल वापिस करे। तो हमने फैसला कर लिया, जब भी हम बगदाद शरीफ जाएंगे, अपने घरों को नहीं जाएंगे, पहले सरकार की खानखा में जाएंगे, नजराना पेश करेंगे, बाद में घरों को जाएंगे। देखो कैसे अकीदतमंद थे, कैसी अकीदत रखने वाले थे। इसलिए ये नाले में पाक आए तो हम आए हैं, ये गौसे आजम का करम है। अब बोलो, वही शक्ल है, हम पुकारे मुश्किल में, गौसे आजम मेरे बच्चे को कामयाब कर दो, कामयाब हो तो जारी भी कर रहे। उन्होंने कामयाब हुए, मदद आई तो उन्होंने नजराना लेके आए, हम तो ले जाके बगदाद में देने से रहे, हम घर में 11वीं करके पका के उनके नाम पे लोगों को खिलाते हैं, गौसे आजम की नजर करम पड़ जाती है। ये तरीका है, इसी को 11वीं कहते हैं। वह भी 11वीं होती थी, अब भी 11वीं, और गौसे आजम दस्तगीर खुद 11वीं करते थे। हर 11 तारीख को गौसे आजम रसूल पाक की मिलाद मनाते थे, और गौसे आजम सरकार दो आलम की मिलाद मनाते थे, और बगदाद में लोगों को खाना खिलाते थे। क्योंकि गौसे आजम का इरशाद है, अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरे को सारी कायनात का दौलत दे देगा, तो मैं पूरी दौलत लोगों को खाना खिलाने में सर्फ करूंगा। वो आरज़ू गौसे आजम की, वो तमन्ना कैसा पूरी हो रही है कि गौसे आजम है बगदाद में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, जापान में, हर जगह 11वीं हो रही। ये गौसे आजम की तमन्ना का असर है। अल्लाह कैसा लाजवाब रखा गौसे आजम की, कि हर जगह गौसे आजम की 11वीं हो रही है। आप खाना खिलाते थे तो हाल होगा, कई हजारों लोग आके खाना खाते, तो अब 11वीं के दिन गौसे आजम का बुलंद झंडा डाला देते थे। जब झंडा बुलंद होता, तमाम लोग समझते थे कि 11वीं हो रही। लोग जमा होते, खाना खाते, 11वीं की फातिहा होती, सरकार की 11वीं करते, शबे मिलाद मनाते थे। तो सरकार बोले, अरे अब्दुल खादर, तुम मेरी मिलाद मनाते हैं, ये 11वीं में तुमको अदा करता हूं, जहां सारे जहां में तुम्हारी 11वीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, पहचानो कि आप कौन है, आपको कैसी कैसी अल्लाह ने शख्सियतें अता फरमाई है। आप कितने खुश नसीब है, आप हिंदुस्तान में है, ख्वाजा के देश में है। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब से हिंदुस्तान में आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौसे आजम को पुकारे। ख्वाजा गरीब नवाज वो अजीम और मर्तबत हमारे ख्वाजा हैं कि जब गौसे आजम ने कहा था, कदमी हाजी अला रग़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पे है। तो हर वली जहां जहां है, उन्होंने गर्दन झुका ली। और हमारे ख्वाजा
हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खरसान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे। ये आवाज बगदाद से खरसान पहुंची। क्या आवाज है गौसे आजम की? क्या आवाज है गौसे आजम की? ये आवाज पहुंची तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गर्दन झुका दी वहीं बैठे बैठे और कहा, गौसे आजम आपके कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं, मेरी आंखों सर पर है। तो गौसे आजम ने वही सुन ली आवाज। क्या कम्युनिकेशन है? अभी लोग बोले गौसे आजम नहीं सुनते, ख्वाजा नहीं सुनते, तो हम इनकी नहीं सुनते। आप सुनते हैं? सुनिए, तो गौसे आजम ने फरमाया, तमाम औलिया बैठे हुए हैं, मेरे कदम को कबूल करने में गियासुद्दीन के बेटे, गियासुद्दीन नाम है ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम का, गियासुद्दीन के बेटे ने सबकत ले ली, आगे बढ़ गए, सबसे पहले उन्होंने मेरे कदम को कबूल कर लिया। वो ख्वाजा के देश में रहते, हम डरते नहीं किसी से, तू क्या उखाड़ेगा डरना, तू उखड़ जाएगा। वो ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें क्या अता किया? सुनिए, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के अशार पढ़ सुना रहा हूं आपको, फारसी में है, समझा देता हूं। फरमा रहे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के अशार सुना रहा हूं मैं। गरीब नवाज हमारी और आपकी आन शान बान जान, और सारे हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, वो मेरे ख्वाजा फरमा रहे हैं, या गौसे मुअज्जम नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान विलायत खुद में उला है राज जलालत अर्ज़ो समा। गरीब नवाज का है, इसका इनकार करेंगे टुकड़े होके मरेगा। समझे? किस किस का इनकार करेंगे? ले तुम लोग, इसलिए तुम्हारे को जूते पड़े, तुम जाके उन लोगों के खतबा पढ़ने, तुम हमारे सामने क्या लीडरी करते? ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे या गौसे मुअज्जम, क्योंकि यह आजम नहीं आता तो मुअज्जम रखे, वजन नहीं है शायरी का, आजम मुअज्जम एक ही बात है। ख्वाजा गरीब नवाज खुद इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते गौसे आजम है आप। गौस कहते हैं फरियाद सुनने वाला, मदद करने वाला, हमारे को बचाने वाला गौस। और ये गौसे आजम ऐसे हैं कि बड़े बड़े गौस आपकी मदद लेते हैं। तो गरीब नवाज कह रहे गौस से मुअज्जम, आप सारे गौसों से बढ़कर गौस है, बल्कि गौस की मदद करने वाले हैं। नूर हुदा, आप हिदायत का चिराग है, आप हिदायत की रोशनी है। मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, नबी ने भी आपको इख्तियार दिया है, खुदा ने भी इख्तियार दिया है, आप मुख्तार नबी भी है, मुख्तार खुदा भी है। ये अकीदा गरीब नवाज का है। इन्हें भगोने लेके फिर के बोल रहा, उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसकी सुनना, गरीब नवाज की सुनना, तो फिर इसको निकालो ना मस्जिद से। फिर क्या है तमाशा? कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब वक्त आ गया आप लोगों को बदलने का, नौजवान उठने की वक्त जरूरत है। अरे भैया क्या 12 बजे कुछ है नहीं इसका। सुल्तान विलायत क्या बोल रहे? गौसे आजम तो खुद वली है, और ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से कई औलिया हो गए। हजरत खुद ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज का फैज है, हजरत बाबा फरीद ख्वाजा गरीब नवाज का फैज है, हजरत महबूब ख्वाजा गरीब नवाज का फैज है, हजरत साबिर कलिया ख्वाजा गरीब नवाज का फैज है, हजरत शमशुद्दीन तुर्क ख्वाजा गरीब नवाज का फैज है, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ख्वाजा गरीब नवाज का फैज है, हजरत बंदा नवाज ख्वाजा गरीब नवाज का फैज है। इतने औलियाओं को वली बना दिया और आज तक बना रहे ख्वाजा गरीब नवाज। लेकिन खुद कह रहे हैं कि सुल्तान विलायत, अगर कोई विलायत तकसीम करता है, सारे वलियों का कोई सरदार है, सुल्तान है, बादशाह है, शहंशाह है, तो वो गौसे आजम है। अब देखो किसका अकीदा कबूल करना। खुतबे उला सारी कायनात का कुतुब है,
मैं खुतुब समझा देता हूं आपको, ध्यान में रखिए आप। खुतुब किसको बोलते हैं? खुतुब पे सारे जहां का निजाम रहता। ये कायनात रूहानी की जो चलती है खुतुब की वजह से चलती। और खुतुब बोलते हैं तुमको आसानी से समझने के लिए। आप चक्की देखिए आटा पीसने की घरों में, अब तो नहीं, अब तो ग्राइंडर क्या क्या किया गया ना। पहले चक्की होती थी, हमारे अम्मा बाबा दादा दादी नाना नानी, इसके भी करेगी कि नहीं करेगी नाना नानी? बेटा ऐसा लगूंगा नानी याद आ जाना तुम्हारे को। हमारे से पूछना नाना नानी। सुने खुतबे उला, खुतुब कहते हैं, वो चक्की होती ना, चक्की के दो पार्ट होते, एक पार्ट रखते उसके ऊपर दूसरा पार्ट, तो वो किसमें ठहरती? उसमें कील रहती है, कील होती ना, उस पर डिगी तो फिरती चक्की। अब आप जवारी डालो, गेहूं डालो, जौ डालो, जो भी डालो, पीस के आटा निकलता है ना, उसके कील पे है, उसको बोलते हैं कुतुब। जिसकी वजह से ये दो पार्ट चलते हैं, ये दो पार्ट चलते हैं, इसलिए दो आलम चल रहे हैं। गौसे आलम की वजह से कुतुब उला, इसलिए गौसे कादिर नवाज सुल्तान विलायत कुतुब उला, चार वक्त मार दिया, सुल्तान विलायत खुतब उला, हाँ ये है। और आपकी जलालत, आपकी बुजुर्गी, आपका मुकाम और मर्तबा, आपकी विलायत ऐसी है गौसे आजम कि हैरान से जलालत और समा, जमीन और आसमान भी आपकी जलालत आपकी बुजुर्गी के लिए हैरान है कि अल्लाह ने इनको कैसे कैसे मर्तबा अता कर दिया। ये करीम नवाज का अकीदा में आप बच्चों को इसलिए बता रहा हूं भाई, ये कोई भी नहीं बताता है, छुपा छुपा के भगोने फिरा रहे। ये भगोनों को मारो लात, पट्टा डालो गौसे आजम का। हाँ, इसलिए आला हजरत अहमद रजा का फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? तुझसे शक से है डर, डर से है मुझको निस्बत, तुझसे शक बोलते कुत्ते को बोलते, इन लोगों ने कुत्ता बोला तू उस काबिल भी नहीं है। हाँ, तुझसे डर, गौसे आजम को बोल रहे, या गौस आपसे डर है, डर से कुत्ता है, कुत्ते से मेरे को निस्बत है। तुझसे डर से है शक से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमें ना भी 600-500 साल 1000 साल के बाद तो गौसे आजम को पट्टा आया, जब हमारा पट्टा डाल के बैठा बच्चा, ये भी पट्टा है। सुभान अल्लाह। तुझसे डर से है शक से है निस्बत मुझको। अरे कौन नाश कर रही है? आला हजरत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। अगर उनको नहीं माना तो ना सुन्नी नहीं रहता। कितने भी बड़ी आलिम, कोई काका भी फारे हो, पूछो ना आला हजरत क्या समझता, पूछोगे तो समझना नहीं सुन्नी है। बरेलियों को रजियों को खुश करने नहीं पूछना, आला हजरत की शान की वजह से समझ। क्या बोले? तुझसे शक से है डर से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है, ये जो पट्टा, ये पट्टा, ये निशानी है, ये पट्टा देखो, पूरा लिबास ही पहन लिए, ये पट्टा है। ये इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के, इस जो अलामत है ना, ये जो आपके में अलामत है ना, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। 55 उलूम का माहिर, उनके वैसा मुफ्ती नहीं है हिंदुस्तान में। आला हजरत अहमद रजा खां 55 उलूम का माहिर, और एक वक्त में कई लोगों को कई फन पे लिखाते थे। इधर लोग लिखने को बैठते थे, इनको एक फन, शायरी में इनको लिखा है,
इनको जो है तसव्वुफ में लिखा है, इनको अकायद में लिखा है, इनको इल्म कलमात में लिखा है, इनको फलसफा में लिखा है। ऐसा एक वक्त वाहिद में लिखाते थे। ये फैजान था गौसे आजम का, और गौसे आजम रोजाना 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे लोगों को। क्या समझे भी आप लोग? चुभने करो ना ये तकरीर। बेशक। हाँ, ये गौसे आजम का फैजान है, इसलिए बोले इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में है पट्टा तेरा। आपको मालूम है कुत्ते पकड़ने आए तो आवारा कुत्तों को ले जाते, अगर पट्टा रहा तो नको इसका मालिक है। हाँ, इसलिए भगोने वालों को बोलेंगे चल दो, पट्टा वाले को बोलेंगे अरे पट्टा है इधर ले जाओ। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरी गले में रहे पट्टा तेरा। रहना नहीं रहना, पट्टा बोलो आप। अब भगोने वालों के पीछे जाएंगे, तबलीग जमात के पीछे जाएंगे, वहाबियों के पीछे जाएंगे, ये लीडरों के पीछे जाएंगे। लोग चिड़े कहते महल कोने रे आके बात कर, लीडरों को बोले काई को बोले कोने रे बोल बात कर। सरकारी गौस की बात क्यों करना, तो है किधर का? अगर गौस का है तो इधर आ, जो गौस का नहीं है अल्लाह भी उसको पसंद नहीं करता। मुनकिरे गौस पे होती है खुदा की लानत। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुनकिरे गौस पे होती है खुदा की लानत, गौस के चाहने वाले को खुदा मिलता है। समझ गए? बाबा ढाका डालने से हम डरते नहीं। हाँ, आप नौजवान ये मौजूद है गौस के गुलाम, गौस का पट्टा अल्लाह इनके हमेशा रहे, रात दिन गौस की गुलामी में रहे ये बच्चे। अल्लाह इनको सलामत रखे, उम्र दे और ऐसी ताकत दे कि गौस के दुश्मनों से मुकाबला करे और अल्लाह इनको फतह अता फरमाए। आप समझ लो, हमारे ये मोहल्ले के रहने वाले बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप बहुत देर से गौसे आजम के तस्करे सुन रहे हैं। यकीन मानिए हमेशा गौसे आजम आपके साथ है। आप सिर्फ इन दुश्मनों से मुकाबला करो, किसी ताकत से मत डरो, किसी खुवत पर मत डरो। इन्होंने अभी खसीद गौसिया की बात कर रहे थे हमारे मुजीब साहब। खसीद गौसिया पढ़िए तो आपको मालूम होगा, मुरीद को ऐसी ऐसी तसल्ली दी है गौसे आजम, ऐसी दी है कि मुरीद मत घबरा, मैं हूं ना, तू क्यों घबरा रहा। यहां तक कहे कि मेरे मुरीद मैं तेरे दुश्मनों को कत्ल कर दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जैसा शेख अब्दुल रहीम साहब चुपने रखे यहाँ पे, आप अगर इनका शुक्रिया नहीं अदा करते, मेरा शुक्रिया नहीं अदा करते, कोई परवाह नहीं हमको शुक्रिया की आपकी। आप गौस की गुलामी में रहे, गौसे आजम के दुश्मनों से मुकाबला करे, उनको हक पे मत समझे, गौसे आजम का नाम लेते रहे, गौसे आजम के तस्करे करते रहे, जारी मनाते रहे, झंडे उठाते रहे, नमाज पढ़ते रहे, माँ बाप की खिदमत करते रहे, बुजुर्गों का अदब करते रहे, दरगाहों को जाए, रमजान की कदर करे, कुरान पाक की तिलावत करे। गौस का दामन हमारे हाथ में। जनाब गौस का हर एक मुरीद गौहर है। ये है मुकाम मुरीद का, ये हम सरकार पता बता रहे हैं। जनाब गौस का हर एक मुरीद गौहर है। यहाँ जितने बैठे हुए डायमंड है पूरे, क्योंकि गौस की गुलामी में। अब इस डायमंड को जंग लगने मत दीजिए आप, इनकी उनकी सोबत में जाके। ये जनाब गौस का हर एक मुरीद गौहर है, जवाहरात से पुरकाने गौसे आजम है। हाँ, गौसे आजम की वो खजाना है, उनका मुरीद गौहर है। जो उनका मुरीद हो जाता है
उसको डायमंड बना देते हैं, मोती बना देते हैं। इसलिए गौसे आजम ने कहा, है अल्लाह, अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं है तो मैं तो अच्छा हूं ना। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया कि मेरे अंडे की कोई कीमत नहीं है और चूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अंडा बोले तो गौसे आजम का मुरीद हो गया, अंडा बन गया, बस उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, खरीद नहीं सकता उसको। और जब तैयार होकर चूजा हो गया तो वो खुद हौज बन जाता है। अब जो ये गौसे आजम है, खाजगी मिल जाती है या खाजा का दम भर के दे। गौस कहते कहते हो जाता है गौस। यह है गौसे आजम। आपको भी गौहर बना देते, मगर शर्त यह है कि हम बदअकीदाओं की सोबत में ना बैठे। ये ना जाए। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, किसी ने पूछा गौसे आजम से, आप लोगों के लिए इनाम है, तोहफा है, और आप लोगों के लिए भरोसा है, और आपके लिए इत्मीनान है कि आप जो जलसे में बैठेंगे इत्मीनान लेके जाइए, और ऐसे कई जलसे करो, आप गली गली करो, मैं 2 पैसे नहीं लूंगा आपके, मैं खुद सवारी से आऊंगा। आप जहां झंडा उठाना मेरे को बुलाओ, 5 आदमी रहेगी तो बोलूंगा मैं। वक्त आ गया है गौस की गुलामी का पट्टा हर एक को तकसीम करने का। आप जहां झंडा उठा रहे, जहां गाड़ी कर रहे, आप मेरे को बुलाइए, बगैर किसी खर्चे के 2 पैसे नहीं, आप चाय भी ना को पिलाओ अपने। आप और मैं गौस की गुलामी करेंगे, तैयार है आप? लोगों को समझाना नहीं समझाना ये बात है। आप बुलाइए, हम आने को तैयार हैं। खाली शेख रहीम साहब बुलाए बोल के नहीं, अरे भाई शेख रहीम साहब आप बोले तो आते हैं, रहीम साहब बोले कि नहीं, रहमान साहब भी बुलाए तो आए, बरसात साहब बुलाए तो भी आते हैं, वहाब साहब बुलाए तो भी आते हैं, मगर वहाबियों की अच्छी तनख्वाह देते हैं। तब ये भी सुन लीजिए, बोलना नहीं बोलना उनको, उन्होंने हमारे को जन्नत छीन ले गए। भाई हमारे से जब छीने, हम उनको बुरा नहीं बोलना कहते। अगर हमारे से कोई गोल फिरा के 10 रुपए लिया तो कितने गालियां देते अपन? अरे कैसा बदमाश है, देखो ऐसा गोला गोल बोला कि ऐसा करा मेरे को, अच्छा बताता हूं बोलते। अरे 10 रुपए की, 100 रुपए की, करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की कोई अहमियत नहीं, ले ले, लेकिन तू जन्नत ही ले ले आराम से। तब इसको बुरा बोलना नहीं बोलना। बोलो आप लोग बोलिए, फिर इसका मुकाबला करना नहीं करना। बड़े शरीफ बन के आ रहे जी, हम भी नमाज पढ़ते, चल तेरी नमाज नहीं देखते, हम गौस का दामन देखते, समझे? लोग बहुत हमदर्द आते, किसी को बुरा नहीं बोलना। मियां सरकार जो है किसी को बुरा नहीं बोले, मतलब जब बद्दुआ देना, जब बद्दुआ भी दिए तो पूरी हदीस में पढ़ा, अधूरी हदीस पढ़ के हमारे को आके बोला, समझे? ये अधूरे हदीसा पढ़ने वाले ये अपने मतलब की हदीस पढ़ते, हम पूरे हदीसा पढ़ते। हम खाली बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद में पढ़ते, हम इब्ने माजा पर पढ़ते, पूरे हदीसा पढ़ते हम सारी हदीसा पढ़ते, इब्ने अभी दुनिया की भी हदीस पढ़ते। अभी तेरे को मालूम नहीं हदीस का ना, आगे बोला ये हदीस में, ये भी हदीस में है। क्या हदीस में? हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम औलिया अल्लाह से, बुजुर्गान दीन से मिलते रहो। सरकार बोल रही, सरकार दो आलम, मदीने के आका, हमारे 2 जहां के सरदार, मुख्तार कुल, तुम औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन से मिलते हो, उनसे रब्त रखो। किससे? आजकल के मशाइख नहीं, खजीर पिया जैसे लोग, मौजी से दखन जैसे लोग, ऐसे लोग वली है। इन्हों क्या है आजकल के? कमिश्नर के पीछे भागने वाले, मिनिस्टर के पीछे भागने वाले, लीडर के पीछे वाले, इनको मशाइख मत समझो। आप खुली बात करो, आओ लड़ो हमसे, कुछ भी करो, गोली मारो, सीना हाजिर रखो, उसके हाथ से, समझो? तो सरकार बोले कि औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन से मिलो मत। तो सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह क्यों मिलना, क्या फायदा है? अच्छा पूछे भाई सहाबा, क्या एहसान करे? सहाबा पूछ लिए, क्या जरूरत है? साहब को जरूरत नहीं थी तो सहाबा से रसूल से मिलते, मगर हमारे लिए पूछे सहाबा, बड़ा एहसान है सहाबा का। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसका फायदा क्या होगा? तो बोले क़यामत के दिन ये तुमको छुड़ा लेंगे।
हदीस में तो मालूम होता, एक एक पीर, अगर आप हजरत पीर महमूद साहब किबला रहमतुल्लाह की दरगाह को जा रहे हैं, कल उन्हें छुड़ा लेंगे आपको। इन्हें आके मेरे को फूल चढ़ाया था, चादर चढ़ाया था, यहाँ डर डर के सुनिया एक ही चादर चढ़ाना, तो मुझसे चादर चढ़ा दे रहे दरगाह पे, इनको बड़ी तकलीफ हो रही। हाँ? मैं बोला आप जनाबे आली तकलीफ जो करो, कौसे आदम का फायदा पता हो, ये चादर चढ़ा रहे, फूल चढ़ा रहे, ये क्या बात है, इसमें कहीं घुस रहे आप? हाँ, कौसे आदम क्या फायदा हमको पहुंचाते, कौसे आदम का फायदा हम क्या है, बरकत है क्या है, रहमत है, ये तकलीफ करने के बोला तो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, झंडा उठाते। मैं बोला आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही, जिसका झंडा उठाने वाले उन्हें देख लेंगे। अब जवाब देना नहीं देगा मैं, क्या बात, आपको कहीं कोई तकलीफ हो रही भाई? हाँ, क्यों लोगों का जहन खराब कर रहे? गिलाफत हम एक चढ़ाना करते, इतने मुझे चढ़ा दे रहे, इनको बड़ी तकलीफ हो रही। तो मैं बोला जनाबे अली कभी गौर करो, आप अकल है आपको, हर आदमी एक ही गुलाब चढ़ाता। नहीं भाई, अब करीम साहब एक खिलाफ ले गए, हमारे मियाँ एक खिलाफ ले गए, इन्हों एक खिलाफ ले गए, इतने खिलाफ हो गए, हम क्या करेंगे? क्या पूरे मिलके हिंदुस्तान के चंदा जमा करके एक खिलाफ अजमेर को ले जाएंगे? अरे मेरी भी ख्वाहिश है देख जाओ भाई। हाँ? ये कोई बात है यारो, बात करने की बात है? ये बोलो गौसे आजम हमारे को क़यामत में कैसा बचाएंगे, ये तो बता। हाँ, ये तो बता ना। इसलिए गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर अगर कोई आपको नहीं पाया और उन्हें कहीं है, मगर उसके दिल में ये आरज़ू है कि उन्हें ये बोलता कि मैं गौसे आजम से वाबस्ता हूं, मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, तो क्या वो आपका मुरीद है? पूछ लिया लोग, ऐसे भी लोग थे लोग, आप कितना एहसान करे हमारे पे। गौसे आजम से पूछे क्या हो रहा है, अब जैसा आप हमें गौसे आजम को नहीं हम जा सकते हैं, गौसे आजम मिलते क्या होता, बोलो कुछ भी नहीं है ना। तो गौसे आजम ने फरमाया अगर कोई मेरे से निस्बत हकीकी रखता है, वाकई में आशिक है मेरा, वाकई में मुझे चाहता है और ये कहता है 11वीं करके मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, तो वो मेरा ही मुरीद है। इसलिए आज बच्चा बच्चा बोलता मैं गौसे आजम का हूं, तो फैज़ान मिलता। इसलिए आप देखेंगे ऐसे ऐसे इलाकों में गया हूं मैं और झंडा चढ़ाते, ये बोलते हम गौसे आजम, हम पीरा हैं, पीरा, उनको नाम बोलना भी नहीं आता, तू क्या उनको मुसलमानों से निकाल देता है क्या? तू कौन रहे? हाँ, तू नाना दादी को देखते रहे, हम गौस की गुलामी देखेंगे। हाँ, देखे, समझा, समझे भाई आप लोग। गौसे आजम वो है, अगर आप निस्बत भी रखे, आप नहीं मिले गौसे आजम से, सिर्फ ये समझे कि हम झंडे का एहतराम कर लिए, मैं तो उसको भी बड़ा अच्छा समझता हूं। जैसा यहाँ झंडा है, कोई अपनी पी के आ गया है ना, भी इंसान है, हर किस्म के इंसान है दुनिया में, अल्लाह बचाए हमारी बुराइयों से। ये नहीं बोलो कि करो पियो बोल के नहीं बोलो, मगर क्या होता है झंडे को देख के उधर से चले जाता, क्योंकि उन्हें अपना को समझता मैं गुनाहगार हूं, पीर का झंडा सामने है कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो मैं उस नमाजी से बेहतर उस पीवट को समझता हूं जैसा आकर के जा रहा है, झंडा क्या है, क्या खूब सही, माशाअल्लाह। जो बोला ये झंडा क्या है, वो बदतर जोजों में जाएगा और गौसे आजम इस पीवट को बचाएंगे, उसको नमाजी बना के जन्नत में अता कर देंगे। ये मेरा अकीदा है, सुन ले, ये है गौसे आजम की शान, और इन्हें बोल रहा है। इसलिए गौसे आजम ने अपने मुरीदों की शान बयान की, मेरा मुरीद ऐसा है। एक वक्त गौसे आजम ने मालिक से पूछा, अब इससे पूछो मालिक किसको बोलते हैं, इससे पूछना, अपन पलटा के बोलना है मालिक कौन है, पूछना, तेरे को वही जाना है, नाम कहीं को याद नहीं रखा ये। मालिक उनका नाम है जो दोज़ख के दारोगा है, दोज़ख में मुकर्रर है, हर एक का इंचार्ज होता ना मालिक, तो मालिक है उनका। और जन्नत के दारों का नाम रिजवान है, याद रखिए।
वो जाके उस लीडर को बोलो ये है तुम्हारा, तुमसे हम अब तुमसे इम्तिहान लेते 2000 रुपए देते। पता नहीं है अभी अपना लगा रहे पता मोमिनों का। तो रिजवान जन्नत के दारोगा का नाम, मालिक दोजख के दारों का। गौसे आजम की पहुंच देखिए, गौसे आजम कितनी अजीम शान वली बुजुर्ग हमारे दस्तगीर है। गौसे आजम ने पूछा मालिक से, क्या कोई मुरीद भी मेरा है क्या तुम्हारे पास? वाह सुभान अल्लाह, वाह। अब मालिक का जवाब सुनो, दोजख के गुजारोगा का, हुजूर आपका मुरीद यहाँ कहीं को आएगा, दोजख की ठंडी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। ये है शान गौसियत, ये है गौसुल वरा। हाँ, गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर एक की बख्शिश करा सकते हैं, हर एक को जन्नत पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम झंडा उठाते हैं, 11वीं शरीफ करते हैं और हम नाश करते हैं गौस की गुलामी पर। ये निशानी के जो शक है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, और आला देते हैं खूब कहानियां सुनने की बात, ये तो बड़ी बात है। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा वली, जिसके फतवा की आज भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 55 उलूम का माहिर, गौसे आजम की खास नजर रखने वाला वो शख्स, इतनी बड़ी पहुंच रखने वाला जन्नती। क्या फरमा रहे गौसे आजम की बारगाह में? बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, बद सही बुरा सही, चोर सही कितने की डाके डाला, मुजरिम नाकारा सही, ऐसा जुर्म है मेरा कि माफी नहीं होती। बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, आह कुछ भी हूं तो करीमा तेरा। हाँ सही, कुछ भी सही, हूं तो करीमा तेरा। यह है नाश गौसे आजम की गुलामी पर। इतना इल्म रखने के बाद, इतने तकवा परहेजगारी के बाद, आलिम फाजिल सूफी आज हिंदुस्तान में उनकी टक्कर का आलिम नहीं है। आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आज सारी सुन्नियत को आला हज़रत ने बचाया। इसलिए देवबंदियां वहाबियां उनके नाम से चिढ़ते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी वही है, पूरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में देवबंदियां वहाबियां हैं जो आपको वहाबी बना रहे हैं। आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मैं खुली खुली बात कर रहा हूं, किसी को बात करना है मेरे घर में भेजो, कोई तुम कहां के बात करता करो। पूरी देवबंदियत को आला हजरत ने खत्म कर दिया, इसलिए जलते हैं उनसे, उनको बदनाम करते हैं। हम आला हजरत के मानने वाले हैं और आला हजरत हमारे गर्दनों में गौस का पट्टा बांधने वाले हैं। बस सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, आज कुछ भी सही हो तो करीमा तेरा। किस भरोसे बोल रहे हो? अपने लिए नहीं बोल रहे, हमारे लिए बोल रहे। हम गुनाहगार है तो गुनाहगारों को, जैसा हमारे हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम सूफी ने कहा ना, गुनाहगारों पे दामन गौसे आजम है। कहां छोड़ते हैं गुनाहगार दामन? जो भरू सरकार ने फरमाया, उन्होंने अपने तैवर से फरमाया कि तू अगर बद है, गुनाहगार है, कुछ भी होगा, नाकाबिल बख्शिश भी है, तो तेरा जुर्म काबिल माफी भी नहीं है, तो तू दामन गौस पकड़ ले, उम्मीद रख कि गौसे आजम तेरी बख्शिश करवा देंगे। ये है गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की शान। इसलिए आज इस महल्ले में 11वीं शरीफ का ये जलसा रखा गया है। आज अल्लाह का फजल है, आपको 11वीं शरीफ मिल गई, करम है, और आप हज़रात तशरीफ लाए। मैं आप तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इतनी देर तक मेरे इस बयान को सुने और खुशी से सुने। अल्लाह आपको हम उम्र भर खुश रखे। मगर याद रखो भाई, ये गौसे आजम के इरशादात है कि गौसे आजम ने फरमाया कि सच्चा पक्का मोमिन वो होता है जो अहले सुन्नत और खाइल है। सुन्नी रहो भाई, वहाबियों देवबंदियों से मुलाकातें मत करो, उनके पास मत जाओ। गौसे आजम ने खुद अपनी किताब में लिखा है, इनको सलाम नहीं करना,
इनको जो है इनके निकाह में नहीं जाना, इनसे जो है ब्याह शादी नहीं करना, इनके मर गए तो इनकी मैयत में नहीं जाना, इनका जनाजा नहीं पढ़ना, इनको इससे दूर रहना। इन्हें एक रास्ते से आकर अपने दूसरे रास्ते से चले जाओ। ये गौसे आजम की किताब में आप पढ़िए, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया है। और गौसे आजम ने ये फरमाया है, किताब में है गुनियतुत तालिबीन फिल तरीक़, गौसे आजम ने फरमाया इनको, ये वहाबियों को, अगर कोई दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह की वजह से इनको दुश्मन समझेगा, अल्लाह उसके दिल में ईमान भर देगा। और गौसे आजम ने यह भी लिखा है कि अगर इन लोगों की मजम्मत करेगा तो अल्लाह उसको क़यामत में अमन और अमान से रखेगा। क़यामत में अमन और अमान से रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो फिर ये भगोने वालों से बचो। और सरकार गौसे आजम ने लिखा है उसी किताब में कि जो इनको जलील करेगा, जो इनको जलील करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में 100 दर्जे अता करेगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए मेरे दोस्तों, गौस की गुलामी का पट्टा अपने गर्दनों में डालो और सही अंदाज में समझो क्या है, इल्मी बात समझो। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालो, हर घर में जारी शरीफ करो, झंडे बुलंद करो और सरकार बगदाद शरीफ का आरजू करो कि अल्लाह कभी हमें भी बगदाद पहुंचा दे। काम करो गौसे आजम का। गौसे आजम दस्तगीर ने यह काम किया है और आपको भी है। सरकार गौसे आजम मुहियुद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले हैं। हम उनका जिक्र करके सारे दीन की खिदमत कर रहे हैं। यही है। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं। कल सुबह 10 बजे से जामे मस्जिद अफजलगंज पहले मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात में 11वीं शरीफ का जलसा है। आपको दावत है, कल सुबह 10 बजे जामे मस्जिद अफजलगंज में आप तशरीफ लाएंगे ना भाई? और वहां जो है तनावुल तबर्रुक का भी एहतमाम रहेगा। जोहर के बाद तक आप बैठिए और उसके बाद इख्तिताम जलसे के बाद तनावुल तबर्रुक, गौ से पाक का तबर्रुक हासिल करके जाइए और अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए, अपनी गुलामी का सबूत दीजिए। किसी के घबराइए ना, डरिए। हमारी पुष्प गौसे आदम का हाथ है, बस वो रहेंगे। तू रहे सदा सलामत, तेरी सलामती से मेरी कचकुलाई है, मेरी इज्जत है। यही रहिए, खड़े हो जाइए। सलातो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या हबीब या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जात पाक तो मुमज्जद, जलवागाह नूर सरमद। या सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बिस्मिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बिस्मिल्लाह। आपका होकर हाल तबाह, आओ मदद को शहंशाह, चिल्लाता हूँ शाम खुदा, या जिलानी शहनिल्लाह, या जिलानी शहनिल्लाह, या जिलानी शहनिल्लाह,
या जिलानी शहनिल्लाह हो न मदद में कुछ ताकीर, दुश्मन है मरना वो पीर, कीजे मदद या दस्तगीर, गौसे आजम शाहिंशाह, या जिलानी शहनिल्लाह या जिलानी शहनिल्लाह या जिलानी शहनिल्लाह। माना है ये सबसे हकीर, हसरत आजिज़ कुल तकसीर, तेरे दर का पर है फकीर, या जिलानी शहनिल्लाह, या जिलानी शहनिल्लाह या जिलानी शहनिल्लाह या जिलानी शहनिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।